हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सब। तो आज हम एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम आगे चलेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि अगर हम कोई पी एक्स वाई कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, वो स्ट्रिप अगर अपना कर्व चेंज करता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने जो एक लास्ट एग्जाम्पल लिया था वो उसी पे बेस्ड था, उसमें कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको वो कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर क्लियर कर देते हैं। तो लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सर्कल्स हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको बोला है कि ये दो सर्कल्स हैं, आपको बोला फाइंड द रीजन एनक्लोज बिटवीन दीज टू सर्कल्स। ठीक है, आपको बोला ये दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो रीजन एनक्लोज है मुझे वो एरिया निकालना है। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कोई भी एरिया वाला क्वेश्चन है वो हम कैसे करते हैं। तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, एक रफ स्केच बनाना होता है। रफ स्केच बनाने के बाद मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद स्ट्रिप बनाना होता है, उस स्ट्रिप का एरिया निकालना होता है, उसको फिर विद इन प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट करना होता है। इतना ही काम है, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केच बनाते हैं। ठीक है, अब स्केच बनाने के लिए देखिए मुझे थोड़ा सा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और 11th क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। कुछ बुक्स में ए स्क्वायर लिखा होता है, कुछ बुक्स में आर स्क्वायर लिखा होता है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर 0,0 पे है और इसका रेडियस हमेशा यहाँ पे जो भी होता है वो रेडियस हो जाता है। माना स्क्वायर को हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो आपका रेडियस होगा और दिस इज द व्हाट सेंटर। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे x माइनस ए होल स्क्वायर एंड लेट्स से y माइनस बी, जनरली h और k लिखा होता है तो मैं इसको x माइनस h y माइनस k लिख लेता हूँ। x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलता है, अगर 11th में ये बात क्लियर नहीं भी थी तो मैं ब्रीफ में आपको हर चीज बताते जा रहा हूं सो दैट क्वेश्चन यहाँ 12th में आपको करने में मुश्किल ना हो। जितनी बेसिक नॉलेज की हमें जरूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 12th क्लास में मैं उतना आपको जरूर बताऊंगा। तो दिस अगर ये कोई भी सर्कल का इक्वेशन है तो इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ द सर्कल वो हो जाएगा h एंड k, h कॉमा k, और रेडियस हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा दो जो भी बच गया यानी कि r। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू दिस, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाँ, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस, इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स रेडियस हो गया 1 और इसका सेंटर होगा 0,0। ठीक है, तो ये 0,0 हो गया। लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज 2, this is 3 and so on. तो and let's say this is 1, this is 1. तो मैं यहाँ पे ये एक सर्कल, नाउ ये डायग्राम थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है बिकॉज हम फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं। अब देखिए ये सर्कल मैंने बना लिया एंड लाइक दिस इज 0, दिस इज 1 है ना, तो रेडियस इसका 1 हो गया है ना। इसके हिसाब से ये मैंने सर्कल बना लिया। नाउ अब ये सर्कल मुझे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 यानी x माइनस h के फॉर्म में आ गया। y के साथ कुछ नहीं है, लेकिन इस y के साथ अगर मैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स इस सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए, 1,0 है कि नहीं। जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं उसका सिर्फ साइन चेंज करो है ना। माइनस h है तो प्लस h, माइनस k है तो प्लस k, माइनस 1 है तो प्लस 1, माइनस 0 है तो प्लस 0। प्लस 0 होता तो देखिए 0 के आगे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ना, अदर देन दैट कोई भी नंबर हो तो साइन चेंज करना है। अच्छा, इसका भी रेडियस 1 होगा तो, लेकिन इसका सेंटर है 1,0 यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर फॉर दिस सर्कल, इसका रेडियस 1, मतलब यहां से 1 डिस्टेंस ये हो जाएगा, 1 डिस्टेंस ये हो जाएगा। माना मुझे सर्कल कुछ इस टाइप का बनाना होगा। ठीक, अब एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल, ये दोनों सर्कल जो है इक्वल होंगे। थोड़ा सा मेरे से बड़ा छोटा हो रहा है बिकॉज हम फ्री हैंड बना रहे हैं। ठीक है ना।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों में कॉमन एरिया ये वाला है, ठीक। तो ये जो कॉमन एरिया है, अब देखिए ये ऐसे तो मिलना चाहिए, तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। लाइक ये जो लाइन है सीधा आना चाहिए, तो यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉप कर देता हूं। तो ये सर्कल ये हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, एंड लेट्स से ये यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया हो गया, मुझे इस कॉमन एरिया को निकालना है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, वो तो हम निकाल लेंगे, नो बिग डील। अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए ये ऊपर जैसा है नीचे वैसा है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सिमेट्री वाला, तो दिस जो ये पर्टिकुलर रीजन है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा है। तो मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूंगा, मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाले हिस्से की बात हम छोड़ते हैं, ऊपर अगर मैं देखता हूं तो देखिए ये रीजन ये रीजन ये रीजन, बस मैं इतना रीजन अगर इसका एरिया निकाल लूं, लाइक लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज एम, दिस इज बी, दिस इज ए, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं लेट्स से। तो मुझे ओ ए बी एम ओ इसका एरिया निकालना है। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, ये इतने रीजन में, मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड में, यहां पे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाता हूं, तो ये स्ट्रिप यहां ओरिजिन से लेके यहां तक मूव करेगा, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इस सर्कल पे लाई करता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो मुझे रीजन चाहिए, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दूसरे सर्कल पे लाई करता है। मतलब मुझे क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है, यहां एक और स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक हमने जैसे कि प्रीवियस जो क्लास थी उसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने इस टाइप का लिया था, अदर देन दैट उसके पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ऊपर एक ही कर्व होता था। यहां पे हो क्या रहा है, ऊपर यहां पे दूसरा कर्व मिल रहा है, यहां पे दूसरा कर्व मिल रहा है। तो जब भी मुझे ऐसे सिचुएशन मिलता है कि मुझे एक जगह पे दूसरा कर्व, एक जगह पे दूसरा कर्व मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मैं उस स्ट्रिप को, मतलब उस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा जहां पे पहला कर्व है और दूसरा हिस्सा जहां पे दूसरा कर्व है, और दोनों में दो अलग अलग स्ट्रिप बना के उन दोनों स्ट्रिप्स का एरिया निकालता हूं, फिर उसको मैं ऐड कर लेता हूं, वो मुझे टोटल एरिया मिल जाता है। तो यहां पे मुझे वही करना है। तो यहां पे मैंने लेट्स से इस पॉइंट को मान लिया P x, y या फिर x1 y1, एंड लेट्स से दिस इज Q x2 एंड y2, ठीक है। x1 y1 एंड x2 y2 ये मैंने ले लिया। अब मुझे यहां पे स्ट्रिप का एरिया निकालना है। स्ट्रिप का एरिया निकालने के बाद मुझे टोटल एरिया निकालना है, ठीक है, थ्रू इंटीग्रेशन। अब आगे देखते हैं। तो ये स्ट्रिप बनाने से पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि या तो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा, या इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा। अब देखिए इस y माइनस 0 को अगर मैं सिंपली वाई स्क्वायर लिखता हूं, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां डालो, या यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहां डालो। तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देखिए 1 स्क्वायर को 1 लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम यहां पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि 2x, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको मैं 1 रहने देता हूं, प्लस इस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। नाउ दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक 1 यहां से एक 1 यहां से कैंसिल, तो मुझे माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब
2x को वहां शिफ्ट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मुझे x की वैल्यू 1/2 मिल गई, मतलब ये वाला पॉइंट 1/2, y कितना है मालूम नहीं, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है यहां पे भी 1/2, y की वैल्यू मुझे पता नहीं, y जो है यहां पे चेंज होगा। अच्छा, अब y स्क्वायर इज व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब y की वैल्यू रह गई है, निकालते हैं उसे और देखते हैं कितना हमें मिलता है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, नाउ इंस्टेड ऑफ x मैं लिख लूंगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x की वैल्यू मुझे हाफ मिली थी, तो 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 1 4 माइनस 1 इज 3, तो y मुझे मिल जाएगा, देखिए स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हटाएंगे यहां पे मुझे प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। रूट ऑफ 3/4, 4 का रूट होता है 2, रूट 3 एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस में सामने लिख लूंगा, ठीक है। मतलब y की वैल्यू मुझे √3/2 एंड माइनस √3/2, तो ऊपर तो मैं √3/2 लिख लूंगा, नीचे में माइनस √3/2 लिख लूंगा, बिकॉज y जो है ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप मुझे जो करना था वो था रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वाला, वो मैंने पहले ही कर लिया था आपको कंसेप्ट समझाते टाइम। अब मुझे उन दोनों स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालना तो सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है स्ट्रिप का, क्योंकि y dx होता है, या फिर y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 dx होता है। तो यहाँ पे माइनस वाली बात नहीं है, बिकॉज हम x एक्सिस के रेफरेंस से ले रहे हैं। यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा कि लेट्स से दिस पॉइंट इज C, तो OABCO मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ OABCO, इसका एरिया निकालना है, इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस एरिया ऑफ OABMO, ठीक है, बिकॉज द पर्टिकुलर रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये रीजन मैं मेंशन करूंगा, है ना। as it is symmetrical about x axis, ठीक है, it is symmetrical about x axis। अब देखिए एरिया ऑफ OABMO इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए OABMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAMO प्लस ABMA, ठीक है, ABMA, दो रीजन्स हो गए हमारे पास। अब देखिए OAMO यहां पे y1 dx हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, और ये जो सेकेंड रीजन है इसका हो जाएगा y2 dx इंटीग्रल, ठीक है। ऐसे ही हम एरिया निकालते आ रहे हैं, तो अब मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अच्छा, अब इंटीग्रल तो लिख लिया, मुझे लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे मालूम है ये वाला पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट हाँ कितना था, ये वाला पॉइंट था 1,0, राइट, ये पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, अब देखिए y1 dx, y1 यहां पे है, ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक मूव कर सकता है, यहां पे क्योंकि ऑपरेटर dx है मुझे x की लिमिट देखनी है, तो यहां पे x है 0 और यहां पे x है 1/2, तो मैं यहां पे लिमिट लिख लूंगा 0 एंड 1/2। y2 यहां पे है एंड y2 यहां से लेके यहां तक मूव हो सकता है। अब यहां पे लिमिट है 1/2 x की और यहां पे लिमिट है x की 1, तो इसमें अपर लिमिट हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर रीजन को स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और इसके ये दो पार्ट्स मैंने कर लिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना है। ओ आई एम सॉरी, मैंने ये ग्राफ रब कर दिया, इसकी अभी जरूरत है हमें। मैं आपको जस्ट
वैसे बता देता हूं, एक सर्कल ये था, एक सर्कल ये था, ऐसे हमने उसमें ये स्ट्रिप था y1 x1 y1, और दूसरा जो स्ट्रिप था यहाँ पे था x2 y2। अच्छा y1, अब ध्यान दीजिएगा y1 यहाँ पे है। अब मुझे देखना ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है, तो ऊपर वाला कर्व जो है ये सर्कल का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला सर्कल जो पहला सर्कल था वो ये था क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, और जो दूसरा सर्कल है वो ये था क्योंकि इसका सेंटर कहां पे, 1,0 पे। तो है तो ये y1, लेकिन इसमें जो कर्व पड़ रहा है ये दूसरा सर्कल पड़ रहा है। मतलब यहां पे मैं y1 की जगह इसमें से y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके यहां डालूंगा। अब देखिए इसमें मैं y की वैल्यू निकालता हूं, तो y की वैल्यू निकालने से मुझे कितना मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 स्क्वायर को 1 लिख लेते हैं, x माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए x माइनस 1 का माइनस चेंज नहीं होगा, ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसके सामने माइनस साइन आएगा, ठीक है। साइन एक ही जगह चेंज करना, सब जगह नहीं। कई लोग क्या करते हैं इसके अंदर भी, अरे माइनस माइनस उधर जाता है तो प्लस होता बोल के अंदर भी प्लस बना देते हैं, ये गलती नहीं करना, ठीक है ना। सामने मैंने साइन चेंज कर दिया, दैट्स इट, एक ही जगह साइन चेंज करना। अच्छा तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर। अगर y स्क्वायर ये है तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। तो y1 की जगह मुझे ये डालना है, देयरफॉर एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 to 1/2। y1 की जगह मैं डाल दूंगा रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस y2, ठीक है। लिमिट्स मुझे ध्यान रखनी है, और देखिए यहां पे हाफ आया तो यहां पे भी हाफ आया है ना, हमेशा जहां पे ये खत्म कर रहा है वहीं पे ये शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चेक पॉइंट है। अच्छा अब यहां पे हाफ से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है y2। अच्छा y2 कहां पे था, यहां पे था, और ये y2 है ना, ये वाला हिस्सा है, ये कौन से कर्व पे पड़ रहा है, ये ऊपर वाले कर्व पे, ये वाले सर्कल पे, जो कि अंदर से ये ओरिजिन वाला सर्कल माने ये वाला सर्कल है। अच्छा अब इसमें मैं y की वैल्यू निकालता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। यहां पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, मैं लिखूंगा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम सॉरी ये 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1 स्क्वायर को 1 लिखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। y की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो y2 था ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद dx। फाइन, इतना हमने कर लिया। अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके मुझे इसका सिर्फ आंसर निकालना है, तो इसको आगे करना है। अब हाँ यहाँ पे एक्चुअली माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, हमें सॉल्व नहीं करना था, माना ये एक्चुअली में हमें क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, यही मिला था हमें, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, क्यों, मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये हमारा हो जाएगा हाफ से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद dx, ठीक। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, जब ऐसे सिचुएशन मिले सर्कल एंड सर्कल, तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व मत कीजिएगा। मैंने सॉल्व कर दिया था, माय मिस्टेक, आप नहीं कीजिएगा,
क्यों? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, सीधे सीधे हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर रहेगा तो मैं इस टोटल को एक्स स्क्वायर अज्यूम करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैंने वैसे कर दिया, जैसे कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया था 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था, अब उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जब वापस इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा तो हम उसको पहले सॉल्व ही ना करें, ठीक है ना। तो मेरे ध्यान से उतर गया था, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है सर्कल्स के केस में, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a की जगह 1 आ गया और x की जगह x माइनस 1 आ गया। इसमें जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 0 एंड 1/2, अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा के आपको बता देता हूँ, ठीक है। 0 एंड 1/2 तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाता हूँ तो इंटीग्रेशन का सिंबल ही ऑल टुगेदर हट जाएगा। हाफ, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ एक्स, अच्छा यहाँ x की जगह क्या है, x माइनस 1 है, तो मैं x माइनस 1 लिख लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज एज इट इज कॉपी करनी होती है, ठीक, प्लस 1/2 ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो इसको हम ना भी लिखें तो चलेगा क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग वो एज इट इज बच जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन a, अच्छा x की जगह यहाँ पे x माइनस 1 है और a की जगह यहाँ पे 1 है, तो नीचे 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 ये हो गया। अब ध्यान रखिए ये मैंने सिर्फ ये आधा पोर्शन सॉल्व किया, अभी दूसरा पोर्शन भी सॉल्व करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये एज इट इज लग जाएगा विद एक्सेप्शन ऑफ a की जगह मुझे 1 करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस लिख लेता हूँ, हाफ लिख लेता हूँ, x की जगह x, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस हाफ ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन इनवर्स x अपॉन 1 यानी कि साइन इनवर्स x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पहला इंटीग्रल है, इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में डालता हूँ, ये दूसरा इंटीग्रल है, इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में डालता हूँ। पहले इंटीग्रल की लिमिट थी 0 से लेके हाफ, वो मुझे यहाँ पे लिखना है, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट हाफ से लेके 1 थी, वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ दिस इज डन। अब मैं सिर्फ इसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट हाँ यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इनवर्स वगैरह है ना, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने जनरली देखा है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व ठीक कर लेते हैं, फॉर्मूला भी कई लोग ठीक लगा लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, वो ना तो कैलकुलेशन में गलती करनी है, ना फॉर्मूले में गलती करनी है, ना कहीं गलती करनी है, कहीं पे भी गलती नहीं करनी है, फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा के इतना तो हमें मिल गया, ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला लगा लिया दोनों में और ये मुझे मिल गया। अब ध्यान रखिएगा ये सिर्फ जो हमने एरिया निकालना है, ठीक है, हमें इस टाइप का मिल रहा था, तो ये सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया है, ठीक है, इस आधे हिस्से का ये और उस आधे हिस्से का ये, ठीक है। मुझे जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको डबल करना है, डबल करने के बाद मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट्स पुट करते जाता हूँ। यहाँ पे लिमिट्स पुट करते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट्स पुट करते टाइम कई बार गड़बड़ होता है, तो अटेंशन। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि बुक में या सैम्पल पेपर में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो या आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। देखिए समझ में आ गया है, लेकिन इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। रीजन,
क्या होता है कि ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं एग्जाम में ऑल ऑफ सडन करूंगा, भले ही मैंने एक बार पहले समझा है ये क्वेश्चन, मुझे अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ इसके बाद बच्चों से गलती होती है कैलकुलेशन वाले पोर्शन में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग टिल दी एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और खासकर यहाँ पे जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ होती है, इसके पीछे फिर भी लोग संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ। अब देखिए मुझे हाफ पुट करना है, समझने की बात है। हाफ, देखिए हाफ माइनस 1 अंडर रूट 1 हाफ माइनस 1, ठीक है, प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ माइनस 1, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट डाला है, ठीक। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या करूंगा, हाफ 0 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 विथ अ होल स्क्वायर हाफ साइन इनवर्स 0 माइनस 1, ठीक। ये हो गया, दिस पोर्शन इज डन, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिमिट पुट करने में गड़बड़ क्यों होती है, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, अब क्या प्लस माइनस का गड़बड़ यहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लस अब नेक्स्ट पोर्शन है, ठीक है, यहां पे भी मैं लिमिट पुट करता हूं। तो यहां पे मेरे पास हाफ, अभी देखिए यहाँ पे 1 लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट, यानी कि हाफ 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। तो देखिए जो 0 बन रहा है ना, उसको आप उसी टाइम पे हटा दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने इतने पोर्शन में जब 1 पुट किया, ये 0 बन रहा है, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस होल थिंग इज 0, ठीक है। तो मेरे पास आगे बच गया प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, ठीक है। दिस इज द अपर लिमिट, माइनस माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट करना है मुझे, माइनस लोअर लिमिट करना है। तो लोअर लिमिट हो जाएगा हाफ, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, x की जगह हाफ, 1 माइनस x की जगह हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x की जगह हाफ, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लोअर लिमिट यहां से शुरू किया है, तो लोअर लिमिट मुझे यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। ये ध्यान देना होता है इसमें, अदरवाइज यहाँ पे होती है गड़बड़। अच्छा, अब इसको तसल्ली से हम ब्रैकेट को खोलते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अब देखिए हाफ हो गया यहाँ पे, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर था, हाफ माइनस 1 होल स्क्वायर था, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा था। तो हाफ माइनस 1 यहीं पे सॉल्व करते हैं, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। तो अंडर रूट 3/4 यानी कि रूट 3/2 है ना, 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। दिस पोर्शन इज डन, प्लस हाफ साइन इनवर्स, हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, ठीक। नाउ दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है, ये हमने अपर लिमिट सॉल्व कर लिया, माइनस लोअर लिमिट है। अब इस लोअर लिमिट को मैं देखता हूं, तो मैं इसके आगे लिख लेता हूं माइनस, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इस लोअर लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हाफ माइनस 1, माइनस हाफ आ गया, और यहां पे 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, मतलब ये पूरा टर्म वैनिश हो गया। तो इसको हम ऑल टुगेदर हटा देते हैं, खत्म। तो यहां पे माइनस में मेरे पास बच गया हाफ साइन इनवर्स 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, राइट। अब इसकी बारी, तो आगे मैं लिखता हूं प्लस, ब्रैकेट लगाते हैं, हाफ साइन इनवर्स 1
ठीक, माइनस ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये लोअर लिमिट है, हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 1/4 1 में से 1/4 जाएगा, √3/4 आ जाएगा जिसको हम √3/2 लिख लेंगे। फाइन, और प्लस है मेरे पास हाफ साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है रफ कॉलम में सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके रिजल्ट को यहां पे लिखिए। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहां पे। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे दो पोर्शन थे मेरे पास, एक पोर्शन मैंने सॉल्व किया, नंबर 1 डाला, दूसरे पोर्शन को सॉल्व किया, नंबर 2 डाला, लास्ट में दोनों को ऐड कर लिया। दोनों को साइमल्टेनियसली ले जाने में गड़बड़ होती है, तो अलग अलग ले लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ हाफ, ये हो जाएगा -1/4 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/8 प्लस साइन इनवर्स हाफ होता है π/6, तो ये -π/6 आ जाएगा यानी कि -π/12। ये पोर्शन हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये हो जाएगा हाफ π/2 विद अ माइनस साइन, क्योंकि साइन इनवर्स -1 माइनस π/2 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो π/2 और हाफ, ये हो जाएगा π/4। दैट पोर्शन इज डन। हाफ साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 और 2 π/4। माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा, 4 2 8, हाफ साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ होता है π/6 और हाफ 6 2 12, तो ये हो जाएगा π/12। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये √3/8 और ये -π/12 मुझे मिल गया, तो -√3/8 -√3/8 ये हो जाएगा -2√3/8। ठीक है, π/4 हो जाएगा 2π/4। ठीक है, -π/12 हो जाएगा -2π/12। ध्यान दीजिएगा, ये हमने सिर्फ अपर पोर्शन का एरिया निकालना है, नीचे वाला पोर्शन ऐड करना है, मतलब इसमें जो भी एरिया मुझे मिलने वाला है मैं उसको सिर्फ और सिर्फ डबल करूंगा, मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल राइट, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना। 2 4 8, तो -√3/4 मुझे मिल गया। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 एंड 12 1 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 4π/12 माइनस √3/4, 4 3 12। ये एरिया मुझे मिल गया अपर पोर्शन का, मुझे टोटल एरिया निकालना था, मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। मैं इसमें क्या करूंगा, इंटू 2 करूंगा, स्टेटमेंट्स लिखने होंगे जो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस 2, जब यहां इंटू होगा 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे √3/2 स्क्वायर यूनिट्स विच इज द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूरा आपको करूंगा नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है और आप ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं करें। देखिए, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो प्रीवियस क्लास वाला जहां पे हम मुझे ये जो रीजन दिया हुआ है इसको इंटरप्रेट करना है, इसको स्प्लिट करना है। दूसरा जो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मुझे ऐसा मिलता है कि स्ट्रिप जो है ना, अपना कर्व चेंज कर रहा है, तो जहां से कर्व चेंज कर रहा है वहां से मैं दूसरी स्ट्रिप बनाता हूं, तो एक रीजन में एक स्ट्रिप, दूसरे रीजन में दूसरी स्ट्रिप, दोनों स्ट्रिप्स के अलग अलग एरिया निकाल के उनको ऐड करेंगे। तो ये डबल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। इस टाइप का ये डबल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन एक मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोला है। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, जिसको कि आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9/4 अगर मैं थ्रू आउट 4 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जिसमें 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं और इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक सर्कल बन रहा है विथ रेडियस 3/2, और इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये एक पैराबोला बन रहा है। ठीक, तो ये जो पैराबोला बनेगा मैं जस्ट आपको कुछ थोड़ा बहुत हिंट करूंगा। ये पैराबोला इस टाइप का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये जो सर्कल होगा ये समवॉट इस टाइप का होगा। माय डायग्राम इज नॉट एक्यूरेट। तो मुझे ये जो कॉमन रीजन है ये निकालना है। अगेन वही करेंगे जो आज हमने किया था, इसको दो पोर्शन में स्प्लिट करेंगे और बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिकल मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, जैसे कि इतना पोर्शन, यहाँ पे एक स्ट्रिप, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाऊंगा, इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा, देखूंगा कर्व कौन सा है, पैराबोला आ रहा है, वो एरिया निकालूंगा। इसको मैं देखूंगा इसमें कर्व कौन सा आ रहा है, सर्कल आ रहा है, तो इसमें वो पैराबोला का फॉर्मूला, इसमें सर्कल का फॉर्मूला डाल के इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके फिर मुझे क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लेस देन और ग्रेटर देन मैंने आपको बताया था, आपको रीजन आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैंने पैराबोला बनाया है तो इनसाइड द पैराबोला या आउटसाइड द पैराबोला, तो वही आप टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि ये पैराबोला है, ठीक है ना, सपोज ये पैराबोला है, ये कोई भी पॉइंट है, लेट्स से 1,0। यहाँ पे मैं 1,0 पुट करता हूँ, मतलब y की जगह 0 और इसकी जगह 1, तो 1 पुट करूंगा ये 4 बन जाएगा। तो क्या 0 4 से छोटा या लेस देन और इक्वल टू 4 है? ट्रू, मतलब इस सिचुएशन में हम इनसाइड द पैराबोला की बात हो रही है। अच्छा, उस सर्कल की हम बात करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट, 9/4, ये हो गया। तो ये जो रेडियस है ये कितना होना चाहिए, 3/2 है ना, 3/2 यानी 1.5, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1.5 and 0। अब मुझे देखना है इनसाइड द सर्कल बात कर रहे हैं या आउटसाइड द सर्कल बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जब इसका रेडियस ही 1.5 है तो 2,0 इस सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 0 पुट करके देखता हूँ ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 4 + 0 इज 4। तो क्या 4 लेस देन 9/4 है? अगर ट्रू आया तो आउटसाइड द सर्कल की बात हो रही है, अगर फॉल्स आया तो इनसाइड द सर्कल की बात हो रही है। अब देखिए 9/4, ठीक है, 9/2 होता है 4.5, 4.5 का भी हाफ हो जाएगा 2.25, तो फॉल्स आ गया। मतलब सर्कल के बाहर की बात नहीं हो रही है, सर्कल के अंदर की बात हो रही है। मतलब सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर, तो कॉमन पोर्शन ये आ गया। मुझे ये एरिया निकालना है, स्प्लिट करके आप निकालेंगे। ठीक है।